किसी ने सच्ची कहा है कि पहाड़ों पे 1 मिनट में मौसम बदल जाता है। जा रहे हैं वो इंटरनेशनल टूरिज्म पड़ता है वहाँ। अच्छा, वो बहुत हाई लेवल का टूरिज्म है वो। अच्छा, और वहाँ तक यूट्यूब बनाना बहुत बड़ी बात है। चलो शुक्रिया। हाँ जी, हाँ जी। मन्नत कैसा है? गुड मॉर्निंग फ्रॉम कटागला और डे 2 की शुरुआत हो चुकी है। ऑफिशियली वैसे कहूँ तो ये डे 2 है, बट मेरे को तो ये पहला दिन ही लग रहा है क्योंकि कल तो सारा सोने के अंदर ही निकल गया। और आज वेदर भी बहुत अच्छा खुल गया। पहले मैं आपको व्यू चेक कराता हूँ कि अपने होटल का बाहर का, जहाँ से हम होम स्टे में रुके हुए हैं, वहाँ का बाहर का क्या व्यू है। तो ये है हमारे होम स्टे के बाहर की लोकेशन चेक करो कितनी ज़बरदस्त है। और वेदर एकदम चेंज हो गया एकदम। कल इतनी तेज़ बारिश थी और आज इतनी तेज़ धूप है। ये अपनी आ चुकी है और कल के लिए ज़्यादा हम कुछ कर नहीं पाए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो कल कुछ कर नहीं पाए थे। और सबसे अनलकीली मैं इस चीज़ में रहा कि मैं अपने ब्लैक शूज़ लाना भूल गया। वाइट शूज़ मेरे कार के अंदर पड़े हुए थे। और कार जो है वो यहाँ से मैं बताता हूँ कहाँ खड़ी होती है। क्या हो गया, कुछ लगा हुआ था। अब मैं आपको दिखाता हूँ कार कहाँ खड़ी होती है। ये वाली जो पिंक वाली बिल्डिंग देख रहे हो आप, इसके पीछे एक नदी है। नदी के बाद एक जगह है जहाँ पे कार पार्किंग बना रखी है। ठीक है, पहले नहीं होती थी। 4 साल में बहुत ज़्यादा चेंज हो गया कटागला। अब यहाँ से ऊपर एक रोड जा रही है, ये यहाँ से ऐसे नीचे आती है, फिर ऐसे नीचे आती है, फिर ऐसे यहाँ पे पार्किंग के पास यहाँ कहीं पे ये देखो, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये घर सा ये खड़ी है, ये घर है, इसके पीछे कहीं पे, तो इसी के पीछे कहीं पे कार पार्क हुई है। फिर वहाँ से फुट ओवर ब्रिज है, वो ब्रिज को क्रॉस करो और फिर यहाँ से ऐसे अंदर आ जाओ। तो भूख तो लगी हुई है पर चाय पीते हैं। और सुबह 7:30 बजे पूरे डॉट नींद खुल गई थी और मैं तब से उठा हुआ था। फिर कभी उठ रहा था, कभी बाहर आ रहा था, कभी लेट रहा था, कभी उठ रहा था। बट अब उठ गए हैं फाइनली। चाय वाय पी के नहा धो के फटाफट तैयार होते हैं। और आज हमें गुरुद्वारे भी जाना है, मणिकरण साहब मत्था टेकने के लिए। और उसके बाद लोकल मार्केट भी घूमनी है क्योंकि शायद आज का सॉल में लास्ट दिन होगा। हम कल कहीं और मूव कर जाएंगे और कहीं और जाएंगे कल। तो वीडियो एडिट हो रही है पहली वाली, देख लेना भाई। और लाइक वाइक भी कर लेना। किसी का कुछ जाएगा नहीं, अपना बहुत कुछ हो जाएगा। आगे आप उठ के, मन्नत भी उठ गया, ब्रेकफास्ट भी आ गया हमारा। तो ये है हमारा आज का ब्रेकफास्ट। और नहा धो के रेडी हो चुके हैं और मन्नत और डैडा जा रहे हैं कार में से शूज़ लेने के लिए क्योंकि कल बारिश हो रही थी और कीचड़ बहुत था तो शूज़ नहीं थे हमारे पास। आज हम शूज़ लेने जा रहे हैं। मन्नत भी रेडी हो गई। मन्नत शो मी योर फेस। अच्छा, अपने चश्मा लगा दे एक बार। वाओ, ऐसे कर दे, वाओ कर दे, वाओ। मजा आ रही है। इधर तो देखो मन्नत, ये देखो क्या मजा आ रही है। ऐसे कर दो, ऐसे। और मम्मा आ गई है ऊपर से फ़ोन देने के लिए डैडा को। मम्मा कैच कराएंगी। किसी ने सच्ची कहा है कि पहाड़ों पे 1 मिनट में मौसम बदल जाता है। अभी देखो धूप लग रही थी और अभी ये देखो हल्की हल्की बूंदाबांदी आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। मगर हम स्टिल जा रहे हैं। डॉगू को छोड़ो, आ जाओ फटाफट। हम स्टिल जा रहे हैं अपना सामान लेने के लिए। आ जाओ, जल्दी आ जाओ। हम जाएंगे रिवर के पास। कहाँ जाएंगे? रिवर के पास। तो हम जा रहे हैं रिवर के पास अपना सामान लेने, कार से जो है हमारे शूज़। क्या लेने जा रहे हैं हम? मन्नत इस व्यू में थोड़ी फोटोग्राफी करवा रही थी। चलो मन्नत, इधर देखो, इधर देखो, इधर। पहले इसने कभी इतनी तेज पानी देखा नहीं है। अभी तो पानी बहुत ज़्यादा कम है, यहाँ पे बहुत कम है। गिव मी योर हैंड। हो सकता है कि हम ये वाली जगह पे भी जाएं और बैठ के कुछ खाएं पिएं क्योंकि हमने अभी ब्रेकफास्ट में बस वो थोड़ा सा खाया था, पोहा। और अभी भी हमें लग रही है भूख। तो बस इसके एक बार शूज़ आ जाएं, इसकी मम्मी के भी और मेरे भी शूज़ पहन के फिर निकलेंगे आगे कहीं पे। तो उपमा खिलाने की पूरी कोशिश चल रही है मगर मैडम फ़ोन में ही घुसी हुई हैं और इसके बगैर कह रही है 1 चम्मच नहीं खाऊंगी। रेन, स्नो। भाई देखते ही देखते ना बाहर का ऐसा नज़ारा हो गया कि ओले गिरने शुरू हो गए हैं। ये देख रहे हो, लाइव ओले, जिंदा ओले गिर रहे हैं। अभी बस तैयार होके नहा धो के निकला ही था कि चल फटाफट बाहर घूम के आते हैं, कुछ खा के आते हैं और ओले पड़ने शुरू हो गए।
ले लो, स्यापा ही पै गया। हाँ जी चलें बाहर। चले जाओ। अब ओले पड़ गए तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ तो। रील्स बनाओ रील्स। हाँ मधु क्या हाल है, ठीक है? मस्त मस्त। तो भाई हल्की सी बारिश स्लो हुई है मगर बंद नहीं हुई, और हम कल की तरह बारिश में ही, थोड़ा छाता ऊपर करो मैडम, तो हम कल की तरह निकले हैं कुछ खाने पीने बाहर। आज देखते हैं कहाँ जाते हैं। तो भाई कहीं पे भी जाना है तो यही एक मेन बना रखा है इन्होंने, लोहे का ब्रिज, उसी को क्रॉस करके जाना पड़ता है। चलो गाइस स्टॉप, फोटो टाइम। थोड़ा फोटो वोटो खींच लें, इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना हमें। ये भाई इन्होंने छोटे छोटे कैफ़े खोले हुए हैं, छोटे खोले हुए हैं, तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ का मैगी वैगी या कुछ जो भी इन्होंने यहाँ पे लोकल खाने के लिए इंडियन वेज बनाया हुआ है वो जाके ट्राई कर रहे हैं। तरपाल तो लगी हुई है तो बारिश तो नहीं आएगी, आई होप कुछ अच्छा जुगाड़ मिल जाए बैठने के लिए। अच्छा गर्म करना, हाँ गर्म तो करना ही है। क्या दे रहे हो आंटी, सिड्डू खिला रहे हो? कहाँ की होती है स्पेशलिटी आप? कुल्लू की है? आंटी आप सुंदर बहुत हो। क्या होती है स्टफिंग सिड्डू की? अखरोट, तिल। अच्छा ड्राई फ्रूट्स होते हैं, और मैंने सुना घी लगा के देते हैं सिड्डू पे। हम तो घी के साथ ही खाते हैं। क्या डाल के खाते हो? घी के साथ। घी के साथ ही खाते हो डुबो के? हमारे पे लगा के दोगे ऐसे? आपको लगा के। ज़्यादा ना लगा देना घी कुछ। बारिश बंद नहीं हो रही ना 2-3 दिनों से? ना अभी तो 2-3 दिन और है। अच्छा रहेगी 2-3 महीना बारिश? 2-3 दिन। अच्छा 2-3 दिन और रहेगी। तो भाई जो लास्ट सिड्डू खाया था वो खाया था जब वो मनाली वाला ट्रिप हुआ था, जब 4 साल पहले, तब खाया था। उसके बाद मेरे को लग रहा है मैंने सिड्डू शायद कभी खाया हो, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। बट उसके बाद आज अब सिड्डू खाने लगे हैं। तो निकल गए हैं, बारिश अब हल्की हो गई है तो बाहर निकल गए थे। तो बीच में हेल स्टॉर्म भी, ओले भी पड़ रहे थे, मैंने वीडियो में दिखाया भी है। ठंडा हो गया है अच्छा खासा, अब तो मन्नत ने बोल दिया ठंडा हो गया है डैडा, ठंड हो गया है। तो फिर उसको भी अच्छे से कवर कर दिया हमने, एक कैप डाल दी ऊपर, एक और कैप डाल दी उसके, अच्छे से उसको अंदर 2-3 लेयर्स बना दी कि उसको ठंड नहीं लगनी चाहिए बस, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ये लगा दिया घी। ये कौन सा देसी अपना खुद का घर का है? देसी घी, हाँ, अपने घर का। मतलब अपने आप बनाया हुआ है ये? हाँ। मेरी नानी भी कुल्लू की थी, 2 बहनें थी, एक तो अभी कुल्लू में ही रहती हैं। मेरी नानी तो, हमारी नानी नहीं है अब, दूसरी वाली नानी रहती है यहाँ पे कुल्लू में। टीचर कहाँ है? हाँ जी टीचर कहाँ पढ़ाते थे? वो यहीं पे कुल्लू में ही पढ़ाते थे कहीं पे, अब तो रिटायर हो गए। मेरी नानी के गाल भी आपकी तरह एकदम लाल लाल रहते थे, पता? वो भी गोरी चिट्टी थी एकदम। ये हिमाचल में रह के लाल लाल होते नहीं वो दिल्ली वाली भी बहुत गोरी चिट्टी थी हमारी। लाल होते हैं। हाँ जो दिल्ली वाली थी हमारी वो भी बहुत गोरी चिट्टी थी। अभी तक वो मेरे ख्याल से 80-82 साल या 85 साल की होंगी, और इतने सुंदर थी ना वो, बहुत सुंदर थी वो। चलो ओके जी, शुक्रिया। आपको पैसे बताओ कितने हो गए? तो 80 रुपए का दिया है ये सिड्डू। खाएगी मोमोज। वाओ नाइस। मन्नत कैसा है ऐसे बता दो, इधर देखो। देख लो। मन्नत, एक तो मेरा बच्चा खो जाता पता नहीं कहाँ पे। नहीं अच्छा है? मम्मा मिर्च लग गई मम्मा। चल खा और मेरे को जल्दी से बता। वैसे तो तू खा ही चुकी है, एक बार बता मेरे को कैसे है मस्त? भाई सच बता रहा हूँ, आधी प्लेट हम निपटा चुके हैं, मगर बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। जब पहले का कोने का हिस्सा था ना वो खा के इतना मज़ा नहीं आया, मगर जब अगली बाइट्स पे गए ना, ओए होए मज़ा आ गया, मज़ा। वॉलनट की स्टफिंग होती है इसके अंदर। क्या हो रही है, क्या कह रही है? सावर। मन्नत खाएगा और अच्छा इधर तो देख ले डैडा को। मन्नत यू नीड मोर। तो सिड्डू खाने के बाद अब हमारी मैगी बन रही है, और बन गई मैगी। तो ये आ गई मैगी गर्मा गर्म। फैंसी रेस्टोरेंट में चले जाओ, कितने अच्छे कैफ़े में चले जाओ, मगर जो मैगी और चाय होती है ना वो भाई एकदम देसी तरीके से खाने में मज़ा आता है, देसी तरीके से। मैडम कह रही है मोमोज खाने हैं, मोमोज नहीं है, सिड्डू खिलाया उससे मिलता जुलता, एक बाइट खा के छोड़ दिया। फिर कहती
मेरे लिए जूस लेके आओ, जूस जूस पिला नहीं सकते इतनी ठंड के अंदर। गरम है? मन्नत मैगी कैसी होती है? मन्नत नहीं खा रही वो। नहीं खा रही? चम्मच तो फटाफट पकड़ लिया था, फोक। फोक पकड़ना है। मन्नत क्या खाएगी? जूस। नूडल्स खाएगी मन्नत? हाँ जी, तो ये भैया मिले हैं हमें, ये नेपाल से हैं। कह रहे हैं आप कहाँ कहाँ घूमे हो? मैंने कहा मैं नेपाल भी घूमा हूँ, ये हमारी वीडियो देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं, आप भी देखा करो। बहुत बढ़िया आपकी वीडियो, बहुत सुंदर। शुक्रिया। हाँ जी। चले? आप बड़े लेवल के यूट्यूबर हैं। अरे इतने बड़े नहीं है जी, छोटे हैं महाराज। आप इतने, एक देखो ना, अभी अंतरराष्ट्रीय लेवल तक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पहुंच गए। नेपाल अंतर्राष्ट्रीय थोड़े, देखो। नेपाल तो हमारा ही है। जैसे आपका इंडिया वैसे हमारा नेपाल है। माउंट एवरेस्ट तक पोखरा जा रहे हैं, हाँ। वो इंटरनेशनल टूरिज्म पड़ता है वहाँ। अच्छा वो बहुत हाई लेवल का टूरिज्म है वो, अच्छा, और वहाँ तक का यूट्यूब बनाना बहुत बड़ी बात है। चलो शुक्रिया। हाँ जी, हाँ जी। तो पानी के पास आए हैं थोड़ी फोटोज़ वगैरह खींचने के लिए, थोड़ी फोटोज़ वगैरह क्लिक करा लें। होटल से 500 मीटर की दूरी पे ये एक होटल है, द वाइट हाउस होटल। यहाँ पे हम स्पेशली मोमोज खाने आया करते थे जब मैं 4 साल पहले आया था, और बहुत ही अच्छा होटल है। और यहाँ पे मतलब खाना वाना बहुत अच्छा था। अब इन्होंने, ये बड़ी देर से मैं देख रहा था, ये WH कैफ़े दूर से, मगर मेरे को समझ नहीं आ रहा था। मगर ये वाइट हाउस वालों ने ही अपना कैफ़े खोल लिया। अच्छा, मेरे को पता नहीं था ये, और बढ़िया बनाया हुआ भाइयों ने। अब मेरे को लग रहा है इनकी नई कंस्ट्रक्शन भी बन रही है। तो वाइट हाउस कैफ़े आ गए हम। अच्छा बना हुआ ना। तो अपने लिए ये मंगवाया था हमने, और मन्नत ने पूरी स्ट्रॉ दबा दी इसकी, लॉल कर दिया। बहुत ज़बरदस्त व्यू के साथ यहाँ पे खाना हो रहा है। तो टाइम हो गए शाम के 7:06, और बिग बॉस की वीडियो की तरह अब हम फाइनली निकले हैं, और हम कसौल की मेन मार्केट जाना चाहते हैं, क्योंकि कुछ अलग भी तो एक्सप्लोर करना ना। यहाँ पे तो लोकल रह लिया, आप थोड़ा सा बाहर भी जाकर देखते हैं मार्केट कैसी है और क्या चल रहा है और क्या बदला है 4 सालों के अंदर। तो जल्दी जाते हैं और देखते हैं। पहले कार निकालना ही बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, निकालते हैं किसी तरीके से। इसी के साथ कसौल की मार्केट के अंदर हमारी एंट्री हो गई है। ये यहाँ की मेन मार्केट है। अब यहाँ पे पता नहीं क्या क्या बदल गया इतने टाइम में, क्योंकि मैं अभी बहुत टाइम बाद आया था। सो गई मन्नत? ये किस चीज़ की आवाज़ थी? चुपचाप बैठी तो देखती थी। फिर सो गई थी? रेस्ट करना है, थोड़ी करना, बहुत कम कर दिए होते हैं। लास्ट टाइम यहाँ से मैं जैकेट्स वगैरह लेके गया था मोटी मोटी, इस बार मैं छोड़ के ही आया हूँ। मैं कहा इस बार नहीं होनी चाहिए इतनी ठंड। हाँ, उतनी ठंड नहीं है, मगर जब मैं दिसंबर या नवंबर एंड दिसंबर में आया था ना एक बार, इतनी ठंड थी ना, क्या ही बताऊँ कितनी ठंड थी। बहुत बुरा हाल हो गया था, निकलने का भी मन नहीं कर रहा था कमरे से। फिर फाइनली मैंने अपने लिए वुलन सॉक्स खरीदी, यहाँ से जैकेट खरीदी, ऊन से बनी हुई तगड़ी वाली, पता नहीं कोई खतरनाक भेड़ की ऊन होगी वो, लेयरिंग थी उसमें। मेरे को समझ नहीं आ रही थी, ऐसे ही मैंने खोपचे में लगा दिए। देखते हैं भाई कोई चलान वालान ना कट जाए। और अब हम आए हैं कैफे एवरग्रीन। What is this? Which color is this? Orange. चलो। चलो। कोजी है ना। तो मैंने कैफ़े में घुसते ही जो रिसेप्शन है वहाँ पे मैंने पूछा कि यार मैंने ना कार रोड पे खड़ी करी है, कोई चलान वलान तो नहीं कट जाएगा? कहता भाई अंदर ही लगा लो, काट गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने कार कहाँ लगा दी? मैंने कार लगा दी यहाँ पे, ये लगी अपनी कार। और कैफ़े एकदम साथ वाली बिल्डिंग में ही है, तो कोई ज़्यादा चलना भी नहीं पड़ेगा। कार लगाने के लिए बढ़िया पार्किंग मिल गई। यहाँ पे खड़े रखेंगे और पूरा घूम फिर के आ जाएंगे, और फिर यहीं से चले जाएंगे वापसी। तो ज़्यादा दूर भी नहीं है। ये रहा कैफ़े, और बहुत बढ़िया कैफ़े है ये। मैं पहले भी यहाँ पे आया हूँ 2-3 बार। कर्ड
तो भाई इसी के साथ रात के 10:30 पौने 11 हो चुके हैं एग्जैक्ट, और अब हम लगे हैं सोने। अब आ गए हैं अपने रूम पे और बाहर हो गई है बहुत ज़्यादा ठंड। अब सोएंगे और इसको भी, छोटे बच्चे को भी सुलाएंगे, क्योंकि जब तक ये नहीं सोएगी ना दिमाग में फिर टेंशन बनी रहेगी। चलो अगले ब्लॉग में मिलेंगे। इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।